जो हो नहीं सकता वो करके दिखाना है, साइबर सिक्योरिटी को नए मुकाम तक पहुंचाना। नमस्कार दोस्तों, मैं रसमंडल सीईओ ऑफ ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन, और आज के जो वीडियो ट्यूटोरियल है ये आप लोग को अब तक का सबसे बेस्ट ट्यूटोरियल में से एक होने वाला। असल में हम लोग आज को लाइव प्रैक्टिकल एफटीपी एक्सप्लोइटेशन के बारे में जानेंगे। देखो, एक्सप्लोइटेशन को मैंने बहुत ही बार एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आप चैनल पर जाकर देखो, मास्टरी लेवल के मैंने साइबर सिक्योरिटी सिखाया, 1-2 मिनट की, 5-10 मिनट की नहीं, बल्कि आधे आधे घंटे, 1-1 घंटे तक की एथिकल हैकिंग की वीडियोस को अपलोड किया है। मतलब इसको देखने के बाद ना आपको एक अलग ही स्टेप में चले जाओगे, एक अलग ही लेवल पे चले जाओगे। आई बटन में लिंक भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ज़्यादा से देखो, कंटेंट्स को फील करो और इसको एब्जॉर्ब करो। बट खैर, आज के जो वीडियो है, इस वीडियो पे मैं आप लोग को बता देना चाहूँगा, ये OSCP, ये जो बड़ी बड़ी कोर्सेज होती है ना, आपने अधिकांश बार देखा होगा, ये सारी एक्सप्लोरेशन बेस पे होती है। CMD में 4 कमांड टाइप के और हो गया। देखो, असल में इस दुनिया में ऐसा कोई कमांड नहीं जिसका इस्तेमाल करके आप किसी चीज़ को हैक कर लो या कॉम्प्रोमाइज़ कर लो या एक्सप्लॉइट कर लो। तो पहली बात आपको ये समझनी है। सेकेंडरी बात समझनी है कि यार क्या रिदम है, क्या प्रोसेस है। उस प्रोसेस और उस रिदम को जान करके ही हम लोग पूरा एक्सप्लोरेशन समझेंगे। हमने आपको एनमैप सिखाया अपने चैनल पे, हाँ या ना? जी हाँ, बिल्कुल, हमने आपको एनमैप सिखाया। मास्टरी लेवल का हमने एनमैप सिखाया, एक नहीं, 2-2, 3-3 ट्यूटोरियल्स हमने बनाया था। अच्छा, हमने आपको स्कैनिंग सिखाया, हमने आपको वल्नरेबिलिटी एनालाइजिंग सिखाया, ये सब चीज़ों के बारे में सिखाया। आज हम लोग एक्सप्लॉइटेशन सिखा रहे हैं, यानी कि जो लोग सीक्वेंस वाइज पढ़े हैं ना, आज उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये वीडियो बनने वाली है। थोड़ा सा पेशेंस लगा कर देखना। पहले बता देना चाहूँगा, आज को हम लोग लाइव प्रैक्टिकल देखने वाले हैं कि एक सर्वर पर हम लोग कैसे एक्सेस ले सकते हैं, हैकर की या अटैकर कुछ कमांड, कुछ प्रोसेस के जरिए कैसे एक्सेस ले सकते हैं। लेकिन याद रहे, इसका इस्तेमाल गलत लेवल पे नहीं करना चाहिए। और अच्छा, मैं आपको ये भी बात बताना चाहूँगा कि मैं अभी मेटास्प्लॉइटेशन टेबल का इस्तेमाल करने वाला हूँ एक्सप्लोइटेशन एंड कॉम्प्रोमाइज़ के लिए। तो ये सब चीज़ों को शुरू करते हैं। असल में मेटास्प्लॉइटेशन क्या होती है, इस वीडियो का नेक्स्ट वीडियो आएगा अगर मुझे रिस्पॉन्स मिली तो, अन्यथा नहीं आएगी। अगर ये 10 वीडियो भी, अगर 10 लाइक भी जाती है तो समझ लो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही धमाकेदार आने वाला है, इसको सेटअप करने लायक, ठीक है, कैसे की जाए। तो मैंने यहाँ पे सबको सेटअप कर लिया। मैं यहाँ पे दिखा देना चाहूँगा, इसका मुझे फुल एक्सेस है। मैं एनमैप अगर लिखूँ तो एनमैप के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें, एक सर्वर समझ लो जिसके अंदर सारा का सारा चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, इस सर्वर, देखो, हर एक सर्वर की एक पर्टिकुलर वेबसाइट होती है। जैसे लोकल होस्ट होता है ना, लोकल सर्वर पे हम लोग स्टोर करके करते हैं, बस सेम टू सेम हूबहू यहाँ पर भी एक है। मैं दिखाना चाहूँगा 192.168.56.101, ये इसकी सर्वर है। और इस सर्वर पे देख सकते हो मेटास्प्लॉइटेशन टेबल लिखा हुआ है, जो VMware पे सेटअप किया गया है। सब कुछ जानकारी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। हम लोग का यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट नहीं, मेन कॉन्सेप्ट पता है क्या है, कि सर्वर को मैं एक्सेस लूँगा और किस तरह से लूँगा और क्या दिखाने वाला हूँ। ये अब तक का सबसे बेस्ट ट्यूटोरियल होने वाला। तो सूडो लिखूँगा, -s लिखूँगा, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे अपना कमांड टाइप कर दिया। तो पहले रूट ले लिए, जो हम लोग लिनक्स के बारे में, लिनक्स की क्लासेस में हम लोग ये सब चीज़ जान रखे हैं। नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं, हम लोग लिखेंगे nmap माइनस। देखो, अब मैं बता देना चाहूँगा, मुझे वर्जन स्कैनिंग, जैसे मैं आपको बोला कि पोर्ट स्कैनिंग कर रहे हैं ना, मैंने आपको बोला कि मैं हम लोग FTP एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का एक्सप्लॉइट कर। मैं अगर चाहूँ तो मैं पोर्ट को स्कैन भी कर सकता हूँ, जितना चाहे उतना। तो 1 से लेकर 100 तक अगर करके दिखाऊँ आपको, और एक एग्जाम्पल तौर पर लूँ, तो मैं यहाँ पे स्कैनिंग पे लगा दिया। एक और मैं टैब ले रहा हूँ, सूडो -s, रूट हर जगह पे ले लिया करो, क्या यहाँ पे क्या रूट नीड पड़े हमें भी नहीं पता। nmap लिखा हमने, nmap हमने लिखा। अच्छा, उसके बाद वर्जन मैंने बताया था आपको कि देखो, किसी भी चीज़ को एक्सप्लोइट करने के लिए वर्जन मस्ट होता है। तो हम लोग यहाँ पे वर्जन स्कैन कर रहे हैं, पोर्ट स्कैन कर रहे हैं। देखो, पोर्ट में हम लोग को जानकारी मिल गई कि हाँ भाई, यहाँ पे इतने सारे पोर्ट ओपन है। बट खैर, हमने आपको बहुत पहले ही बता दिया कि हम लोग FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को एक्सप्लोइट करने वाले, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा स्कैन पे टाइम लगेगी। तो अच्छी बात बताओ, पोर्ट का इसका वर्जन कैसे पता चले? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि यार वर्जन का अपडेट इसलिए ही आती है ताकि उसको उस वल्नरेबिलिटीज़ को पैच, मतलब कोई वल्नरेबिलिटी अगर उस पर है तो पैच कर दिया जाए। तो अगर ओल्ड वाला इस्तेमाल करें तो हो सकता है मे भी वल्नरेबिलिटी हो, तो हमें उस पर गूगल को करना है और उससे देखना है कि एक्सप्लॉइट है या नहीं है, ठीक है। ये तो थोड़ा टाइम लगेगा, ऑब्वियस बात, वर्जन है। तो मैं अभी पता है क्या करूँगा, nmap लिखूँगा, -sv लिखूँगा, -p लिखने के बाद मैं लिख दूँगा एक पर्टिकुलर पोर्ट को यहाँ पे आइडेंटिफाई करवा दूँगा। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, मैं फिर देखता हूँ। तो असल में मैंने वहाँ पे आइकन ये लिखा नहीं था, IP नहीं लिखा था। और राइट, तो मेरा वर्जन आ गया। देखो, इसके में मतलब 0.56 सेकंड्स में आ चुका है। मतलब समझ लो कितनी स्पीडली किया मैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे पहले आइडेंटिफाई किया, -p4 पोर्ट लिखा, पोर्ट दिया, फिर पोर्ट का वर्जन दे दिया कि भाई ये पोर्ट मुझे स्कैन करना, मतलब ये पोर्ट का नंबर दे दिया। उसके बाद -s किया कि भाई मुझे वर्जन दिखा, और ये मुझे सारा का सारा वर्जन का स्कैनिंग पता है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा,
तो खैर इसको हमें थोड़ा पेशेंस रखना है। हमारा काम हो चुका, हमें ये नीड थी, हमें ये मिल गई है, ठीक है। हम इसे करेंगे कॉपी। याद रखना इस दुनिया में दुनिया भर के वर्जन्स होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो आप अगर सोच रहे हो कि आप किसी वर्जन को फाइंड आउट कर लोगे तो याद रख लोगे, तो ऐसा बात नहीं है। गूगल का सहारा ले सकते हो, लेकिन गूगल आपको उतना ही हेल्प कर सकता है जितने एक जानकारक को जानकारी, ये बात याद रहे। अगर आपको एक्सप्लोइटेशन निकालना है तो आपको पहले पता होना चाहिए कि एक्सप्लोइट कैसे क्या की जाती है। चलो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। हमें पहले MSF कंसोल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अभी हम मेटा एक्सप्लोइट का इस्तेमाल कर रहे हैं एक्सप्लोइट करने के लिए। तो लिखूंगा MSF CONSOLE। तो हमने MSF कंसोल लिख लिया और यहाँ पे हमारी स्क्रिप्ट रन हो रही है, हमारा मेटा एक्सप्लोइटेशन रन हो रहा है और इसी पे ही सारा कुछ करेंगे। तो हमें बस थोड़ा सा पेशेंस रखनी है इस वर्क के लिए। तो हमारी ये स्क्रिप्ट रन हो चुकी है, हमारी ये मेटा एक्सप्लोइट रन हो चुकी है। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पर हम लोग को ये एक्सप्लोइट का इस्तेमाल करनी है। देखो अलग अलग तक एक्सप्लोइट होते हैं, मैं कभी इसको अच्छे से समझाऊंगा कैसे एक्सप्लेन किया जाए। अगर मुझे इस वीडियो पर रिक्वेस्ट मिली, क्योंकि मैं आपको बताया कि मैं आपका सर्वेंट हूँ, आप जैसा बोलोगे मैं बस व्यवसाय करूँगा, मैं बस वो करूँगा। तो यहाँ पे मैंने जस्ट आप मुझे रिक्वेस्ट करिए कि आपको क्या चाहिए नेक्स्ट वीडियो, आपको किस चीज़ के ऊपर चाहिए। आपको मेटा एक्सप्लोइटेशन टेबल, मतलब ये जो मैंने सर्वर सेटअप किया, आपको इसके ऊपर चाहिए। आप चाहते हो कि नहीं मेटा एक्सप्लोइट को मैं एक्सप्लेन ब्रीफ में डीप पे आपको एक्सप्लेन करूँ, वो चाहिए, तो आप बता सकते हो। मैं तो देखो यहाँ पे मैंने अपना कमांड को पेस्ट कर दिया। तो जैसे यहाँ पे पेस्ट हो गई, हमारा यहाँ पेलोड सेलेक्ट हो चुका है। देखो यहाँ पे पेलोड हमारा सेलेक्ट हो चुका है ना। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, आर होस्ट करेंगे। आर होस्ट लिख करके, सेट आर होस्ट लिख करके हमने ये लिखा। अगर हमारा सब कुछ परफेक्ट हुआ है तो एक्सप्लॉइट लिखेंगे हम लोग। अगर ये सब कुछ परफेक्ट हुआ तो हम लोग का ये एक्सप्लॉइट हो जाएगा। और मेरे इस टर्मिनल से, मेरे इस जगह से, इस पाथ से, इस रूट से मैं इसे पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो। चलो इसको मैं सर्वर को दिखाता हूँ। आप सबने लिनक्स इस्तेमाल किया है, तो अगर मैं आपको लिनक्स से इस तरह से इस्तेमाल करना सिखाऊं तो आप इसे बहुत ही बखूबी पहचान सकते हो कि हाँ बिल्कुल लिनक्स को कुछ इसी प्रकार से इस्तेमाल किया था। अगर मैं CD डॉट करूँ तो देख रहे हो यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। अच्छा, जो हम लोग वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे थे ना, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। var भी रहता है, ls cd www डॉट, मतलब जो HTML जो सर्वर है हमारा वो चीज़ है। नानो करते अगर हम index.php, तो देखो यहाँ पर मेरी यहाँ पे सर्वर ओपन होगा। मतलब मुझे लिनक्स की नॉलेज है इसलिए मैं कर पा रहा हूँ। क्या आपको भी लिनक्स की नॉलेज चाहिए? तो बस वही बात जो मैं पहले बोला, आप मुझे बस बताओ आपको चाहिए किस टॉपिक, क्योंकि मैं जो समझ में आती है मैं वो बनाता हूँ। मुझे जो सर लगता है कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं बनाता हूँ। अब देखो मैं बता देना चाहूँगा, यहाँ पर ये सर्वर है, या तो मैं मुझे रूट है इसलिए मैं यहाँ पे एक्सेस ले पा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि एक हैकर या अटैकर इस जगह से भी एक्सेस ले सकता है, तो असल में मैं पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज़ कर चुका। मैं क्लियर करता हूँ, ls लिखता हूँ। अब बोलो सर ये क्या है? असल में ये वही पाथ है जहाँ पर वो सर्वर पे था। मैं CD करता हूँ, var लिखा, CD लिखता हूँ, www clear ls नानो में अगर लिख दूँ index.php, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे वो सर्वर ओपन हो गया। कुछ लोगों को समझ नहीं आई होगी, तो जिन्हें समझ नहीं आई है वो थोड़ा सा पेशेंस रखे, ताकि मैं उनको आने वाला फ्यूचर में कुछ नया सिखा पाऊँ, कुछ नया बता पाऊँ। जिनको समझ में आई है उन सबको बोलना चाहूँगा वेल डन, बहुत ही अच्छे। इस तरह इंप्रूव करते रहो अपने आप को, अपनी नॉलेज को इन्हेंस करो, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियों को गैदर करो, कैप्चर करो, ताकि कुछ नया सीखने को मिले, कुछ नया जानने को मिले। अच्छा, आप लोग सबको इतना बोलना चाहूँगा, इस वीडियो को इतना लाइक करो ताकि मैं आप लोग को इसी तरह से और भी कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ। सोचो मेरा सर्वर इस जगह पे रखा हुआ और मैंने यहाँ से इसे एक्सप्लोइट करके सर्वर को एक्सेस प्रदान कर लिया। कुछ इसी प्रकार से हैकिंग होती है। जब आप लोग को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की तरह सिखाई जाएगी तो आप लोग को और ज़्यादा समझ में आएंगी हैकिंग किस तरह होती है, क्या क्या चीज़ें होती है, किस रिदम से होती है। आने वाला फ्यूचर में और भी बहुत सारे ऐसे एक्सप्लोइटेशन, मुझे बहुत सारी कंटेंट दिखानी है। बस मुझे बताओ कि मैं आपको किस प्रकार से हेल्प करूँ, किस प्रकार से आपको जानकारी प्रोवाइड करूँ, ताकि आप लोग को नए नए तरह की जानकारी पसंद आएगी। मैं फिर से एक्सप्लोइट कर रहा हूँ, अगर ये सेशन बन जाती है तो मेरा मिल जाएगा सेशन, और नहीं बनती है तो इसका मतलब मुझे ये करना पड़ेगा। देखो असल में हर एक्सप्लोइट का यहाँ पे मिल जाए, जिसका नहीं मिलेगा वो आपको और भी कहाँ बहुत से पाथ है, बहुत से जगह है जहाँ पे आपको मिलेगा। बहुत कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप समझानी पड़ेगी, डायरेक्ट बताने से कुछ नहीं समझ में आने वाली है। देख लो यहाँ पे फिर से कर लिया। फिर यहाँ पे और दिखाऊँ एक चीज़ है, IP कन्फिग। देखो IP कन्फिग जब मैं लिखूँगा, सॉरी IF कन्फिग जब लिखूँगा मैं, तो देख सकते हो यहाँ पे IP किसकी आ रही है, असल में उस सर्वर की IP आ रही है जिसका मैं एक्सेस लिया। आपको पता है ये बात, मैं अगर चाहूँ तो इस फाइल को, इस वेबसाइट को भी डिलीट कर सकता हूँ। असल में आपने वेबसाइट डिफेसमेंट का नाम सुना होगा, लेकिन आप लोगों ने थ्योरेटिकल अभी तक देखा होगा, कभी तक प्रैक्टिकल नहीं देखा होगा। अगर
अगर मैं आपको बोलूँ अभी प्रैक्टिकल दिखा दूँ तो क्या आपके हाथों से हमें थोड़ी सी प्यार या यूँ कहो एक लाइक मिल सकती है? अगर आप मिल सकती तो मेरे इस एक्सपेक्टेशन को प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुझे कोऑपरेट करिए ताकि मैं आपको कुछ नई जानकारी सिखा पाऊँ, कुछ नहीं बता पाऊँ। तो इसे यस कर देते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरी एक छोटी सी गलती हुई है, मैं थोड़ा फोल्डर पे ही एक्सेस ले ली। EXPLOIT। देखो हैकर्स लोग में अपने अधिकांश में मूवीज़ में देखा हो कि हैकर सिर्फ कीबोर्ड से ही टाइप करके सारी चीज़ें करते कॉम्प्रोमाइज़, और असल में अभी आप वही देख रहे हो, है ना? अभी आप टोटली वही देख रहे हो कि हैकर हूँ मैं और यहाँ पे यूँ मैं ये सारे कुछ कर रहा हूँ। असल में ये बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, लेकिन बड़ी चीज़ें उनके लिए है जो जिनको नहीं पता ये सारी चीज़ें। -R करता हूँ, INTEX.PHP किया मैं। तो जैसे कि देख सकते एज अ हैकर मैं इस वेबसाइट को उड़ा चुका हूँ। अब जब ये वेबसाइट को रीलोड किया गया तो कुछ इस तरह से आया। तो पता है हैकर बहुत कुछ कर सकता है, मैं उसको डिफेसमेंट कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर ये रियल वेबसाइट होती है, रियल सर्वर होती तो शायद मैं यहाँ पर भी कर सकता था। अगर इसकी बग बाउंटी अगर की मैं वैल्यूएशन निकालूँ या बग बाउंटी अगर मुझे मिले तो कम से कम $500 से $2000 या फिर कितना जा सकता है मुझे भी नहीं पता। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, क्योंकि देखो ये सब चीज़ें यूट्यूब पे और मतलब ऑल इन वन ट्यूटोरियल से जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ ऑल इन वन है। मतलब ऐसा कोई कंटेंट बताता ही नहीं है इतने एक्सप्लेन इतने ब्रीफ में। मतलब आपको लगता है कि सब फर्स्ट या सेकंड ही कंटेंट होंगे इस तरह की चीज़ें। क्या आप इतने से कंटेंट को हेल्प कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो ताकि मैं इस तरह की और भी जानकारी आपके सामने लेके आऊँ? अगर कर सकते हो तो एक लाइक कर देना ताकि आपको नई तरह की चीज़ें बताता रहूँ। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप मुझे जरूर से जरूर बताया ताकि मैं आपको और ज़्यादा जानकारी प्रोवाइड कर पाऊँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।